हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। हम बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक है क्योंकि यहाँ पे ईरान को रिलेटेड बहुत सारी डिसीजंस आ सकते हैं और ईरान क्या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उस पर आज डिसीजन होने को है, इसलिए आज मार्केट थोड़ा सा इंडिसाइसिव सा है। यूएस मार्केट आप देख सकते हैं कि पहले ऊपर खुला फिर थोड़ा नीचे गया और अभी रिकवर करके थोड़ा फ्लैट है। टेक में थोड़ा सेल ऑफ है, कारण सिंपल है, एआई रिलेटेड एनवीडिया और कुछ एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आया है डेफिनेटली, लेकिन रिजल्ट के बाद भी एक हमेशा एआई का जो वैल्यूएशन है उस पर लोगों की नज़र रहती है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है क्या, तो थोड़ी बहुत सेल ऑफ आया है। अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ या शॉकिंग न्यूज़ आई है एआई फ्रंट में। हाँ, इंडिया के लिए एआई की पॉजिटिव न्यूज़ इंडिया के लिए नेगेटिव न्यूज़ लेके आती है, लेकिन एक हद तक मेरा अभी भी मानना है कि जो एआई रिलेटेड डैमेज होगा वो 10 to 20% होगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं, मतलब कंपनियां पैसा कमाएंगी लेकिन ज़्यादा लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतना मिले ना मिले, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। लेकिन कंपनियां रहेंगी, कंपनियों का प्रॉफिट भी बना रहेगा। प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे काम मैनुअल होंगे लेकिन बहुत सारे काम जो है वो चले जाएंगे बिकॉज ऑफ एआई। तो दोनों मतलब मिक्स एंड मैच है। आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें बुरी होंगी, लेकिन नेट नेट क्या वर्क फोर्स की संख्या कम होगी इसके बारे में चांसेस हमेशा, मतलब लोगों की राय एक ही है कि हाँ डेफिनेटली 10 to 20% तो कम होने को है। और 20% अगर कम होंगे तो मैंने कहा है इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो आज अपना मार्केट थोड़ा सुबह फ्लैट वोलेटाइल था, जैसे किसी चीज़ का वेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा डाउन थी, बैंक निफ्टी ऊपर था। और उसमें अगर हम देखें बाकी तो स्मॉल कैप जो है, मिड कैप है, आप देखो अच्छा खासा था। लेकिन जो लार्ज कैप है उसमें थोड़ा सा पेन था बिकॉज ऑफ एफएमसीजी। आप देख सकते हो इसमें प्रॉब्लम है। आईटी फ्लैट था, कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप देखो तो एडवांस डिक्लाइन भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, गेनिंग साइड में था, लेकिन फिर भी इसको फ्लैट ही कहेंगे। तो नेट नेट ऐसा कोई डिसाइसिव नहीं था मार्केट जिसमें हम कहें कि बहुत अच्छा मार्केट था फॉर इंडिया। एंड आईटी का डर बना हुआ है, आईटी के कारण जो इम्पैक्ट्स होंगे उसका डर बना हुआ है, इसलिए अपना मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा है। अगर हम निफ्टी में जाएं और निफ्टी का चार्ट देखें तो फ़िलहाल के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि करंटली वी आर हेयर। तो 25,400 के आसपास जो है ये सपोर्टिंग एरिया है। और ये जो ओवरऑल ये जो अपना ट्रायंगल बन रहा था, अब इसमें हम एक और लाइन खींच सकते हैं आफ्टर करंट प्राइस एक्शन। तो करंटली जो है अपना एक थोड़ी सी और रेंज जो है कंप्रेस हो गई है। अब इसका मतलब दो हो सकता है, या फिर हम थोड़ी सी यहीं पे अगर देखो, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से झटके से गिर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ये हम लो नहीं तोड़ते हैं 25,400 का, तो मार्केट यहाँ से एक सप्रेशन के बाद एक एक्सपेंशन दे, अच्छा ब्लास्टिंग मूव दे। और हो सकता है कि हम यहाँ से एक डिप देने के बाद अच्छा खासा एक यहाँ बाउंस दें और इस पूरे चैनल को, जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये इसको हम तोड़ते हुए फिर निकलें और फिर हम यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएं। तो ये भी चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग करें, देखो लॉन्ग कहाँ करने का है, इसकी लाइन के नीचे साइड करना है, ठीक है, लाइन के नीचे साइड जो कि है आपका 25,400 के आसपास, ठीक है, लॉन्ग यहाँ करना है। लेकिन लॉन्ग अगर कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कोई पूछे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो 25,000 एक तरह से 350 360 अगर आपका बड़ा टारगेट है, स्विंग आप खेल रहे हो। अगर आप छोटा टारगेट लेना चाहते हो तो 25,380, तो 370 65 तक आपका एक सपोर्ट है। और यहाँ से अपसाइड का पहला टारगेट आई थिंक 500 है। तो मेरा मानना है कि अगर आप ओवरऑल स्विंग देखते हो तो ये ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर नहीं ब्रेक हुआ तो एक और घटनाक्रम हो सकता है, जो कि है यहाँ से वापस नीचे हम ब्रेक डाउन करें, तेज़ी से करें। लेकिन यहाँ पे अगले एक दो दिन के बाद जो मूव आएगा वो बहुत तेज़ी से आएगा, ये मुझे लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए निफ्टी का ये सेटअप बन रहा है। और इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी तो रेंज में है, कुछ खास यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अब एक एक यहाँ भी नैरो रेंज बन रही है, अगर आप देखें तो ये एक यहाँ भी एक नैरो रेंज बन रही है। तो आई थिंक रेंज में ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके यहाँ पे। एंड ब्रेकआउट होगा तो आपका ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ ड्रॉ करोगे तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 61,200 250 के ऊपर ही, तो 61,200 250 के ऊपर निकलने पे ब्रेकआउट होगा। लेकिन ये भी एक अच्छा अभी तक बियरिश फ्लैग नहीं कहूँगा मैं इसको भी, ये एक तरह से आप ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी कह सकते हो, थोड़ा सप्रेस हो रही है इसकी रेंज। और दूसरा है ये एक बुलिश फ्लैग भी हो सकता है
क्योंकि ये ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ ही है इसका पूरा। और लगातार एक और चीज़ अच्छी कर रहा है ये कि लोज जो है ब्रीच नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ हाई भी ब्रीच नहीं कर रहा है। तो काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न है, जो कि कंटिन्यूएशन का भी एक साइन हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। मतलब यार आजकल तो जेन स्ट्रीट के बाद ना पैटर्न्स, मैं तो जब ब्रेक हो जाए तो मानो, पहले से मत मानो कि ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकडाउन भी मत मानो जब तक हो ना जाए, और होने के बाद ही बोलो कि हाँ। और होने के बाद भी उसके क्राइटेरियाज हैं कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, अगले दिन भी एक रिजेक्शन आए, फिर आप देखो कि वो डायरेक्शन जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये है फ़िलहाल। और इसके बाद गोल्ड सिल्वर में काफ़ी हलचल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया भी था कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और एक फॉल तो आया था झटका 5130, बट मेरा मानना है कि अभी भी हम इस रेंज को नहीं तोड़ पा रहे हैं, 52-20। अब अचानक से कोई ईरान का न्यूज़ आ जाए तो हो सकता है ये तोड़ने हम पहुंच जाएं, लेकिन मेरा मानना है कि वी आर नॉट वेरी वेरी bullish on gold. Gold is trying to make a lower high, डबल टॉप, लोअर टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ऊपर गए भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है स्पेस यहाँ पे। हाँ, अब 2-3%, 4% का स्पेस है, लेकिन उस पर टिकेगा नहीं टिकेगा ये कहना मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि जाए और तुरंत तुरंत वहाँ से रिवर्स हो जाए, तो एक गैप अप हो और मतलब शार्पली रिवर्स हो। तो रिवर्सल इस एरिया में डेंजरस होंगे, सेलर बहुत बड़े बैठे हुए हैं। और अगर कोई बोलता है मुझे वेट करना है, तो वेट करने के लिए आपको ये लेवल है करीब करीब 5090, मान लो 5090 के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है फॉर 48-50। ये सब स्विंग है। इंट्राडे में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो फिर अलग खेल है। फिलहाल के लिए तो उस खेल में छोटे टाइम फ्रेम में बियरिश नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में बियरिश नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर कोई वेट करता है कुछ दिनों तक का, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ से कोई गैप अप मारे तो शॉर्ट को ऐड करो। शॉर्ट करने की जगह 50-50 है, और थोड़ी सी ऐड करने की जगह 5350 और 5320 के बीच में कहीं पे ये है। ये स्विंग की बात हो गई फिलहाल के लिए। अगर ये आप बोलते हो कि क्या मैं यार क्या हो सकता है, चांसेस क्या है, अगर यहाँ पे नहीं गिर रहा है तो एक बार झटके ऊपर मार सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो एक स्विंग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे 15-20 पॉइंट का, कुछ होना नहीं है उसमें, या 5 पॉइंट का या 8 पॉइंट का। तो आई फील कि इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग, जो बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग करते, कई लोग बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग ज्ञान देंगे कि कम ट्रेड करो, कंट्रोल करो, गोली तब चलाओ जब आपको निशाना पक्का है, ये सब ज्ञान देंगे, और दिन में लाइव आके 20 ट्रेड देंगे। ये बोलना कि दारू पीना गलत बात है और खुद ही दारू ले ले, तो ये गलत है आई फील कि। इसलिए ये दो मुँहे बातें होती हैं। तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ द राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो राइट इज़ कि स्विंग मल्टी डे या मल्टी डे से ज़्यादा, 1-2 दिन या 2-3 दिन से ज़्यादा स्विंग, ये दोनों स्विंग होते हैं। स्कैल्पिंग से बेटर होगा कि सुबह से रात या अगले दिन 2 दिन के व्यू लो, या फिर 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का वाला व्यू लो। दोनों व्यू आप ले सकते हो, लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट का व्यू लेके फिर अगली ट्रेड ढूंढने, फिर अगली ट्रेड ढूंढने, अरे सुबह का हो गया, शाम का खाना शुरू करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल वही हो गया कि रोज़मर्रा की डेली भत्ता के लिए काम कर रहे हो तो कुछ होना नहीं है उसमें। अगर ट्रेडिंग सही में जानना चाहते हो क्या है, तो समझो, हम लोग 15-16 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है। आजकल तो रियल ट्रेडिंग होती है, रियल ट्रेडिंग तो छूट चुकी है लोगों की, मतलब लोगों को आती नहीं है। 2020-21 के बाद लोग क्या आए, लोग शौक से आए ना कि चलो यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे। हम लोग 2008 से ट्रेड कर रहे हैं। हम ट्रेडिंग इसलिए की क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी थी, ठीक है। जो ट्रेडिंग किया है बिकॉज कि उसमें पैसा दिख रहा है ट्रेडिंग के अलावा, तो वो ट्रेडर आप कैसे मान सकते हो? मानने को आप मान सकते हो, आप तो कुछ भी मान सकते हो। 90-95% लोग लॉस में हैं तो वो कुछ भी मान सकते हैं, बट सोचो, ये सोच के देखो। तो ये एक पॉइंट हो गया गोल्ड के लिए। फिलहाल मैंने आपको व्यू बता दिया है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में मेरा व्यू था, तो सिल्वर में अभी भी मेरा व्यू वही है कि 1992 इज़ ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सिल्वर मुझे उतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और बुलिशनेस नहीं दिख रही है मुझे सिल्वर में। मैं अगर मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड आ सकता है, मैं सिंपल एक लॉजिक खेलूँगा, लॉन्ग गोल्ड करूँगा और शॉर्ट सिल्वर करूँगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल दोनों में आधा आधा पैसा डालूंगा और 25%, 30% पोजीशन कैपिटल यूज़ करके बनाऊंगा, बाकी पैसे मैं ऐड करूंगा डिपेंडिंग अपॉन। मेरा मानना है कि 102 इज़ ए मैक्सिमम लिमिट इन दिस
रैली अगर आता भी है तो मैं अगर लगता है कि जल्दी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं 95 96 और 100 के आसपास शॉर्ट और करूँगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पूरा लेके बैठ गया हूँ शॉर्ट में तो मुझे हेज रहने के लिए लॉन्ग कर देना चाहिए गोल्ड को, मतलब ये बी हेज्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। और डिसीजन क्या है कि सिल्वर कप बिल्कुल हाँ आप शॉर्ट है मारो इसको, तो वो 85 के नीचे है, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं। तो फिलहाल क्रिप्टो में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी रैली आई, ये बड़ा कैंडल बना, उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन चल रहा है इस एरिया पे 70,000 71,000 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक ट्रेड भी चल रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कल परसों लाइव किया था, तो लाइव सेशन में करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, वहाँ पे अगर आपको आना है तो आइए, सीखिए, समझिए। 4 साल वाले एक्सपीरियंस से मज़े लेने हैं या फिर आपको जेन्युइन ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग सीखनी है तो आप ज़रूर लाइव में आ सकते हैं। बाकी हमेशा याद रखिए कि भीड़ जहाँ दिखेगी, भीड़ की जो दशा है वही होगी। जहाँ कम लोग रहेंगे, सेलेक्टिव रहेंगे, सोच समझ के जाएंगे, वहाँ पे आपको चांसेस ऑफ सक्सेस बेटर है। मैच्योरिटी वाली ट्रेडिंग आजकल करिए, ये सब उछल कूद वाली ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप जाओगे तो सोलाना में जो मैं ट्रेड लिया हूँ, मेरा मानना है 85 85.5 इज़ ए गुड सपोर्ट। मुझे नहीं लगता इसको ब्रेक करना चाहिए, और मुझे लगता है कि 87 के ऊपर अगर दोबारा से निकला तो आई थिंक वी विल अगेन गो टूवर्ड्स 89। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ईरान का जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। यूएस नहीं चाहेगा इसको एस्केलेट करना, इवन इफ़ यूएस अपने पूरे पावर और सब कुछ वहाँ रखेगा, लेकिन उसके बाद भी एक बार के लिए डील करके मौका देने की कोशिश करेगा ईरान को, क्योंकि इतना ज़्यादा जो फोर्स वहाँ ले गया है वो तुरंत से नहीं हटाएगा। लेकिन ईरान भी जानता है इतना फोर्स लेके आया है तो हम कुछ करेंगे तो ये चढ़ बैठेंगे हमारे ऊपर, या चढ़ने ही आए हैं। लेकिन दोनों सिनेरियो में ईरान भी कोशिश करेगा कि एक डील निकले, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि अभी पंगे फैले, है ना। तो दिस इज़ फिलहाल ये जो सिचुएशन है। अगर इसका स्टॉप लॉस कोई जानना चाहता है, दैट शुड बी 84.9 स्विंग में है, और अगर 88.5 88.7 के ऊपर निकला तो देन आई विल राइड इट टिल 95 तक तो मैं बैठने वाला हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। और फिलहाल अगर एक यहाँ पे ट्रेड अच्छी निकल के आ रही है इथीरियम की, तो बाय द वे डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप मेरे वीडियो के नीचे देख सकते हो, तो वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एफआईयू रजिस्टर्ड हैं, ग्लोबल, अगर आप मुझे बाहर से देख रहे हैं, ग्लोबल एक्सचेंजेस है, सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अकाउंट खोलिए और ये जो टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है इस पर मैसेज करिए अपने आईडी के साथ, टीम चेक करके आपको ऐड कर लेगी। तो फिलहाल के लिए अगर तो ये डेटा एक्सचेंज है, यहाँ पे बेसिकली आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे गोल्ड आ गया है, यहाँ पे यूएस स्टॉक्स आ गए हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। क्रिप्टो है ही है। देखिए, एक दो चीज़ ट्रेड करनी है, अल्टीमेटली आपको पैसे बनाने हैं, और सब कुछ ट्रेड करने वाला आदमी पैसा नहीं बना सकता अगर वो इंसान है, क्योंकि संभालना मुश्किल है एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी पे। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 19 क्लोज टू 1985 पे सपोर्ट है इमीडिएट, छोटा सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। और एक बार स्विंग जो है मुझे लगता है 2076 2080 तक का आ सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है एक बार फिर से ये अटेम्प्ट करना चाहिए 2120 2130 तक। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है। अगर क्या होगा अगर यहाँ पे 1985 89 या इसके नीचे पहुँच जाए, मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे नीचे आता भी है, क्योंकि मैं अभी जो पोजीशन बनाऊँगा ये एक आपको शॉर्ट पोजीशन दे रहा हूँ कि छोटी सी पोजीशन है फॉर स्विंग, लेकिन अगर आप बोलो तो इसका व्यू मेरा क्या है, इसका व्यू मेरा ये है कि इस करंट एरिया से लेके 1980 1985 तक आई विल डबल द पोजीशन जो मैं करंट बनाया हूँ, आई विल ऐड मोर, एंड देन what I will do is I will shift my support towards 1960 1965. This is my view about the position currently. And अगर ये पोजीशन एक बार 2072 के ऊपर निकलने लगती है तो मैं कुछ ऐड कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बस बैठने वाला हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि जो ये पोजीशन जो ये आ रहा है, डिप आ रहा है, मेरा मानना है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐड करने के लिए या पोजीशन बनाने के लिए। बिकॉज जो कल का बाउंस था बड़ा, उसके बाद एक डिप आना चाहिए, डिप आ रहा है, उस डिप को हम ऐड करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ माई व्यू अबाउट द मार्केट। फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। तो फ़िलहाल के लिए 85.5 2010 ठीक है, अभी भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द लेवल, एग्जैक्ट लेवल जहाँ से रिवर्सल बार बार आना चाहिए और यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, बट लेट्स सी। इसके अलावा अगर कोई और कॉइन है तो इसके अलावा यूएस मार्केट एक बार देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट में ये अच्छा खासा डाउन था,
ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट्स। अभी रिकवरी है अच्छी खासी। ये भी काफ़ी डाउन था, ये भी रिकवर हो चुका है। तो ओवरऑल डाउन साइड से रिकवरी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी, आपको क्रूड ऑयल में थोड़ी सी मूवमेंट दिखेगा यहाँ पे। तो क्रूड ऑयल का मूवमेंट बेसिकली ईरान रिलेटेड है, तो डेफिनेटली समबडी इज़ ट्राइंग टू प्ले कि ईरान में कुछ कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न मार्केट भी थोड़ी टेंशन में है, अदरवाइज मार्केट में टेंशन होने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। और इसके कारण आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड्स में भी डाउन साइड आ रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए टैरिफ जो केस हुआ है उसके बाद टैरिफ के लिए, इन्फ्लेशन के लिए एक अच्छा सिनेरियो है। लेकिन अभी इमीडिएटली सिर्फ क्रूड ऑयल एक लौती चीज़ है जो इन्फ्लेशन को बूस्ट करती है, तो उसको गिरने का इंतज़ार मार्केट कर रहा है। अगर ये डाउन साइड आ जाती है, ईरान कन्फ्लिक्ट सेटल हो जाता है, तो आई थिंक मार्केट इज़ इन ए गोल्डी लॉक सिनेरियो। ये शब्द आपको सुनने को बहुत मिलेगा अगले कुछ दिनों में, ब्लूमबर्ग में, मीडिया में, गोल्डी लॉक सिनेरियो। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको यहाँ पे जैसे मैंने ये कहा था, आपको एक शार्प स्पाइक आया है, यही लो है आपका जो है ना 85.27। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड। जहाँ डर है, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ डर है वहीं अपॉर्चुनिटी है, वहीं पे पैसा है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी देता हूँ वीकली 1-2, जिसमें हम करीब करीब ठीक ठाक रिटर्न भी निकाल लेते हैं ऑलमोस्ट। इथीरियम में अगर आप कहो तो आई थिंक $500 से मैंने ट्राई किया है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मतलब हर 2 दिन 3 दिन में एक ट्रेड। तो इस हिसाब से तो मुझे आई थिंक 7 to 8% का जो रिटर्न है वो डिके से निकल आता है। मतलब ऐसा प्रीमियम बेचते हैं देख के पूरे प्राइस एक्शन लेवल्स कि ठीक ठाक रिटर्न हर 2-3 दिन में निकल आता है। तो ये भी हम कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है यहाँ पे कि पैसा यार नहीं बनता, क्रिप्टो ऐसा है वैसा है, स्कैल्प करना है, मैं कह रहा हूँ स्कैल्प भी मत करो ना, क्योंकि आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा मार्केट किधर जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो मार्केट किधर नहीं जाएगा, और उसके हिसाब से इथीरियम या आप बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करो। तो ये ऑप्शन में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको पूरी ऑप्शन चेन मिलती है। डेल्टा एक्सचेंज में बहुत अच्छा है, अगर आप ऑप्शन, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। तो इथीरियम बिटकॉइन ये दोनों है। और एक्सपायरी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको रोज़ एक्सपायरी 1 मार्च, 6 मार्च, 13 मार्च, तो सब तरह की आपको एक्सपायरी यहाँ मिलती है। 27 फरवरी, 28 फरवरी, तो आपको यहाँ पे एक्सपायरी देखनी है। और उस एक्सपायरी के हिसाब से नॉर्मली 1-2 दिन पहले की ट्रेड हम लेते हैं कि कल एक्सपायरी है या परसों है, उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। और आई थिंक अगर आप ट्राई करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सीखना है, समझना है, आप डेफिनेटली हमारे ग्रुप में आ सकते हो। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। स्कैन करेंगे तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे मैं क्रिप्टो के नॉर्मल कमेंट्री देता हूँ। मेरे वीडियो के नीचे दिख जाएगा आपको। और फिर बाकी सब तो बढ़िया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय। और ट्रेड करिए, सेफली करिए, और न्यूज़ इवेंट्स कुछ आने वाले हैं उनका वेट करिए। आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर इन फ्यू डेज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक एंड शेयर।